हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम BLIE ठीक है 2 to 7 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको इंट्रो बताऊंगा कि इस वीडियो में जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये एग्जाम्स वगैरह इसके कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे क्या क्या करना होता है। फिर मैं इसी वीडियो में आपको जैसे दो पार्ट होंगे, ठीक है। उस दो पार्ट में जो सेकंड वाला पार्ट है SSTR 2R और मार्क की एंट्री वगैरह कैसे की जाती है, इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक वीडियो करने के बाद आपको फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो BLIE 2 to 7 जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है रिटर्न फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, यानी ये आपका कंप्यूटर वगैरह पे नहीं होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एग्जाम आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, टोटल 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें 1.5 घंटे आपको फर्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे और 1.5 घंटे सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो जो पहला आपका 1.5 घंटा होगा ना, उसमें पार्ट 1 में आपको DDC का करना पड़ेगा, यानी डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें टोटल क्या होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो भी 35 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या होगा, आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। ठीक है, जिसका SSTR 2R का कार्ड बनता है उसी का मार्क 21 की एंट्री भी होती है, सारा सीखेंगे। ठीक है, जो TDC होता है इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या होगा कि ये इसको आपको ना मतलब कुछ सब्जेक्ट की कोडिंग वगैरह होती है, नंबर वगैरह देने रहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, 3 वॉल्यूम्स यानी 3 बुक्स दी जाएंगी एग्जाम में। ठीक है, जिसमें पहली बुक होगी DDC 1 जो होगी, वो आपकी होगी इंट्रोडक्शन की, और जो सेकंड वाली बुक होगी उसमें शेड्यूल्स वगैरह होंगे, और तीसरे वाले में रिलेटिव इंडेक्स वगैरह होंगे। तो इसकी जो वीडियो आएगी तो मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा, पहले तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार आप ना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में आपको किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो देखो, पहला DDC का पेपर कैसा होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल पेपर होता है ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि देखो, कोई बच्चा किसी भी मीडियम से पढ़ता हो, ठीक है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश या किसी भी मीडियम का हो, ठीक है, उसको ये एग्जाम जो हैगा ना वो इंग्लिश मीडियम में ही देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या आएगा कि देखो, यहाँ पे ऐसे टेबल वगैरह दिए होंगे। ठीक है, ये टेबल्स वगैरह जो आएंगे यहाँ पे आपको क्या करने रहेंगे, फिल करने रहेंगे। आपकी जो क्या होंगे, मतलब ये जो जगह होगी लिमिटेड होगी, तो आपको गलती वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, कोशिश करना कि गलती बिल्कुल ना हो, क्योंकि काटा पीटी करोगे तो जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, ये देखो अलग अलग नंबर है ना, तो ऐसे ही आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, इजी चीज है, जब करेंगे तो बता दूंगा आपको। ठीक है, और SSTR 2R का देखो कैसे रहेगा, वो इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेंगे, टाइटल वगैरह दे देगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी, तो कैसे यूज करना है सब हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कॉल नंबर, एक्सटेंशन नंबर होता है, पेजेस साइज, ISBN नंबर, ये सब कुछ आपको एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, हमको बस फिल करना रहेगा अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। वो फॉर्मेट क्या आएगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। अब एक बार आप स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मेन टॉपिक पे अपने आते हैं। तो देखो, SSTR 2R, इसमें SSTR की फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, रिवाइज्ड एडिशन सेकंड हैगा, इसलिए यहाँ पे 2R लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेकंड एडिशन हैगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंट्री जो हम करेंगे वो दो टाइप के करेंगे, एक तो मेन एंट्री होती है और एक एडिट एंट्री होती है। मेन एंट्री में क्या होता है, ऑल एडिट एंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर की एंट्री वगैरह होगी, मेन ऑथर जो होता है वो सब आ जाते हैं। ठीक है, और एडिट एंट्री में क्या होता है, जैसे जॉइंट ऑथर साथ में किसी ने मिलकर काम किया, टाइटल वगैरह हो गया, सीरीज वगैरह हो गई उसकी। ठीक है, कोलैबोरेटर, सब्जेक्ट, इन सबकी एंट्री क्या होती है, एडिट एंट्री। कैसे की जाती है सब देखेंगे। ठीक है, जो कार्ड का हमारा साइज होता है ना, उसके देखो डायमेंशन क्या होते हैं, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप इंचेस में भी देख सकते हैं, 5 into 3। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा कार्ड का, यहाँ पे देखिए आप जानते हैं। ठीक है, पहला आएगा मेन एंट्री का। तो देखो, मेन एंट्री में क्या आएगा, फर्स्ट इंडेंशन होती है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है, ये सेकंड इंडेंशन होती है। ये आपको साइज पता ही है, देखो 12 पॉइंट आप कर लेना 5। ठीक है, और ये कर लेना आप 7.5। यहाँ पे हमने देखा था ना 12.5 और 7.5, इसके अकॉर्डिंग आप स्केल से अपने कर लेना। ठीक है, फिर क्या करना, 3 लाइन का गैप देना, 1 2 3, फिर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे आप खींच लेना। ठीक है,
ये देखो कार्ड जैसा है ना, इसको आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर पिंच होल दे रखा है ना, तो आपको पिंच होल अपने आप से बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कार्ड वगैरह जो बनता है ना, सेम ऐसे ही रहता है। फिर यहाँ पे देखो मेन एंट्री में लिखा भरा कैसे जाता है चीजों को, तो देखो पहला कॉल नंबर होता है। कॉल नंबर क्या होता है? ये क्लास नंबर और बुक नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में जो कि आपको ध्यान रखना है, इसको हमेशा पेंसिल से भरा जाता है, हमेशा, ठीक है। ये मैं आगे क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो आपको बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कॉल नंबर जब भी आप फिल करोगे ये पेंसिल से होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 लाइन का गैप मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये जो लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑथर, और स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट इंडेंशन से, जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ऑथर का नेम जब लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, पहले ऑथर का सर नेम आता है और फिर ऑथर का मेन नेम जो ओरिजिनल नेम होता है, मतलब बाद वाला वो आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम है मनीष शर्मा, तो पहले शर्मा आ जाएगा और फिर मनीष आएगा, ठीक है, कॉमा लगा के। और फिर क्या आता है, देखो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल लिखा हुआ है, तो आपको टाइटल यहाँ से सेकंड इंडेंशन से लिखना चालू करना है, ठीक है। फिर ऐसे जो कॉलन है ऐसा सिंबल लगाना है, फिर सब टाइटल्स लिखना है। फिर अब जो नेम ऑफ द ऑथर आप लिखेंगे ना, अब इसको आप सीधे तरीके से लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि सरनेम पहले और ओरिजिनल नेम बाद, मेन नेम बाद में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे नेम है वैसे लिखना है। अगर मनीष शर्मा था तो मनीष शर्मा ही आप लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये जो भी आपके ना, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जहाँ जहाँ भी जैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आपके इसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो एक एक पंक्चुएशन मार्क को ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये देखो जो सर्कल था ना पिन शॉर्ट टाइप का, वो मैंने यहाँ पे भी बना हुआ रखा है, ठीक है। फिर कोलैबोरेटर वगैरह होगा तो वो लिख देंगे, ठीक है। एडिशन वगैरह जो बुक का वो लिख देंगे, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम, ठीक है, ऑफ द पब्लिशर, डेट ऑफ द पब्लिकेशन वगैरह, नंबर ऑफ पेजेस वगैरह, ठीक है। साइज ऑफ बुक सेंटीमीटर में लिखना रहता है, ठीक है। सीरीज, एडिटर ऑफ सीरीज, आईएसबीएन नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज फिल करनी रहती है, ठीक है। और वैसे अगर कई बार क्या होता है ना कि आपके पेजेस फिल हो गए, ठीक है, देखो अब कई बार मैं फर्स्ट जनरेशन से कोई चीज चालू कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे सेकंड से लिख रहा हूँ, तो लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, फिर जब वो पूरी कंप्लीट हो जा रही है, फिर अगले को फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बस फिल करना रहेगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन सारे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, ये मान के चलिए जैसे 3 लाइन 4 लाइन होती है ना, तो 4 लाइन छोड़ के जो 5वीं लाइन है वहाँ पे जो भी एक्सेशन नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। गैप आपको ध्यान रखना है कितने तक का रखना है, ठीक है। तो आप फॉर्मेट की पहले 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करेंगे आप, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सारी रिपीट होंगी बार बार। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखो ये मेन एंट्री थी अपनी, ठीक है। अब एडिट एंट्री वगैरह होती है, जैसे सब्जेक्ट की एडिट एंट्री होती है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है नेम ऑफ द सब्जेक्ट, और शुड बी इन कैपिटल लेटर। ये हमेशा जब भी आप लिखोगे ना, ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल नंबर आपको पता है पेंसिल से लिखना है, फिर नीचे लिखना है नेम ऑफ द ऑथर, यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट इंटेंशन से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, यानी क्योंकि हम देखो पिछले कार्ड में तो सब कुछ मेन एंट्री में सब कुछ लिख ही रखे थे डिटेल, ठीक है। तो बार बार वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। फिर आता है एडिट एंट्री टाइटल की, तो टाइटल की एंट्री का एक चीज ध्यान रखना है आपको, कोशिश करना है कि जो पूरा टाइटल है ना आपको एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है, एक लाइन में। हाँ, वो बात अलग है कि अब टाइटल ही बहुत ज्यादा बड़ा दे देता है, तो मे भी शायद कई बार ऐसा होगा कि टाइटल बहुत ज्यादा बड़ा होगा और एक लाइन में नहीं आ पाएगा, तब तो ठीक है, मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि एक लाइन के अंदर ही अंदर टाइटल को लिखना है, ठीक है। फिर बाकी सारी चीजें देखो, नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल यहाँ पे लिख देना है हमें, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कई बार देखो क्या होता है ना, मेन एंट्री में भी पूरा कंटेंट नहीं आ पाता, तो एक कंटिन्यूड वगैरह हम एक और मेन एंट्री बनाते हैं, तो सब कैसे बनाते हैं तो क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको देखो हल्का सा आइडिया लग गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये एंट्री कर लेंगे तो इसका मार्क 21 का क्या करते हैं हम, ये फॉर्मेट वगैरह बना के डिटेल्स वगैरह को फिल करते हैं।
क्योंकि सारी डिटेल देखो क्या होता है, बाद में लाइब्रेरियन कंप्यूटर वगैरह में फिल करता है, तो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना, उसमें ये सारी चीजें डिटेल करने को फिल करने को मतलब देता है, तो सब करना पड़ता है। ठीक है। मार्क 21 देखो, मार्क का मतलब है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ठीक है। 21 क्या आएगा, इसका मतलब होता है 21st सेंचुरी। ठीक। मार्क के कुछ टैग होते हैं, आपको देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं टैग के कौन कौन से होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है। किसका कितना होता है, क्या मतलब होता है, सब पता होना चाहिए आपको। इसके इंडिकेटर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सब फील्ड में क्या फिल करना है, सेम टू सेम ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर डाटा वगैरह जो होगा वो हम इसमें फिल करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे मार्क 20 जो होता है 020, ठीक है, इसका यहाँ पे ISBN नंबर फिल करते हैं। ठीक है। इंडिकेटर आता है, दो डैशेस आते हैं यहाँ पे, $A आता है। ठीक है। डाटा में उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐसे भरनी है। ठीक है। DDC नंबर, मैन एंट्री, पर्सनल नेम। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम क्वेश्चन में दी होंगी। ठीक है। तो जो करेंगे तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है। एक बार बस आप देख लीजिए, DDC नंबर भरते हैं, पर्सनल नेम भरते हैं मैन एंट्री में। ठीक है। टाइटल, स्टेटमेंट, एडिशन भरते हैं बुक का। ठीक है। पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा वगैरह, जहाँ जो भी पब्लिशर वगैरह है वो सब की डिटेल भरेंगे। ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन बुक का क्या आएगा वो बताएंगे। ठीक है। सब्जेक्ट एडिट एंट्री हो गई, एडिट एंट्री पर्सनल नेम के हिसाब से। ठीक है। अटेस्टेशन नंबर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो अलग अलग ए दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, एक एक इन्फॉर्मेशन भरी है। यहाँ पे एक ही में तीन है, देखो A B C दोनों लगा के। ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले में पहले तो आपको प्लेस भरना है। ठीक है। जहाँ मतलब पब्लिकेशन जो होगा, ठीक है, उसका प्लेस पहले भरना है। फिर पब्लिशर कौन है ये भरना है। और फिर कौन सा ईयर था वो भरना है सी वाले में। ठीक है। ऐसे लाइन से आपको भरना है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखो, पहले में क्या आएगा, पेज नंबर आएगा, बी में क्या आएगा, साइज नंबर आएगा। ठीक है। अ, अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ पे बी नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ सी रहता है। ठीक है। यहाँ पे सी वाले में साइज लिख देंगे। ठीक है। मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ उतना बता रहा हूँ भरने के लिए। ठीक है। आपको बी वाला लिखना है, सी वाला लिखना है। सी वाले में आता है साइज। ठीक है। इस चीज का जरा ध्यान रखना है, करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, कट कर दिया मैंने। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा सिंगल ऑथर। यानी इस केस में क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी एक सिंगल ऑथर की दी होगी, इसकी एंट्री वगैरह कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। पहले मैं काम करता हूँ, इसको क्वेश्चन वगैरह को अच्छे से पहले ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, पर्सनल नेम है। ठीक है। पर्सनल नेम, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे क्या होगा, मतलब कहने का मतलब एक ऑथर होगा, सिंगल ऑथर। ठीक है। अभी क्या आएगा कि देखो मैंने पेज को ऑर्गेनाइज कर दिया, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन सामने रख के हम डायरेक्ट आंसर उसका देख पाएंगे। ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट का टाइटल क्या होगा। ठीक है। ऑथर कौन है। ठीक है। पब्लिकेशन वगैरह, पेज का साइज वगैरह देखो। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बस कार्ड में फिल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे कि अभी देखो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो पहला आएगा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये क्या हो गया आपका, ये टाइटल हो गया। ठीक है। ये एडिशन हो गया आपका। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है क्या, थर्ड एडिशन है ना, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। इन्फॉर्मेशन आपको बस आइडेंटिफाई करनी है। ये कौन दिख रहा है आपको, ये ऑथर का नेम है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑथर का नेम हो गया। ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखो आइडिया लगाओ, यहाँ पे आपको अपना खुद माइंड लगाना है। ठीक है। ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, अब कंप्यूटर वगैरह की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, कंप्यूटर होगा यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम में देखो क्या होगा ना, अभी आपको टेबल वगैरह दे भी जाए वॉल्यूम वगैरह की। ठीक है। तो आप सब्जेक्ट ढूंढने में इतना टाइम लगा देंगे तो फिर आप करते रह जाओगे। ठीक है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपना कॉमन सेंस लगा के आइडिया लगा लो कि सब्जेक्ट का नेम क्या हो सकता है। ठीक है। इजीली हो जाता है, पता चल जाता है। दो चार क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि देखो कैसे करना है। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नेम। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है नीचे इन्फॉर्मेशन, जॉन विलियम सन्स, न्यूयॉर्क। ठीक है। चाय टेस्टर लिखता है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जो भी है, मतलब देखो ऊपर क्या है तो पब्लिशर हो गया। ठीक है। ये जो जगह हो गई, ये क्या है, वहाँ न्यूयॉर्क का प्लेस है, गया अपना प्लेस हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कॉल नंबर की, जिसमें मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉल नंबर का और बुक नंबर का। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला तो क्या आएगा, कॉल नंबर, दूसरा क्या आएगा आपका ये वाला बुक नंबर, ठीक है। फिर एक्सेशन नंबर, पेजेस वगैरह, देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखी है। अब बस आपको फिल करना है कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आंसर देखते हैं पहले, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब देखो मैंने एंट्री पहले बनेगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखो क्या करना था, ठीक है। यहाँ पे कॉल नंबर लिखना था। अब यहाँ पे कॉल नंबर देखो कहाँ पे दे रखा है, ये रहा कॉल नंबर। तो देखो क्या किया हमने, यहाँ पे कॉल नंबर को फिल कर दिया। ध्यान रखना इसे पेंसिल से करना है, ठीक है। बता रखा है मैंने स्टार्टिंग से ही, फोकस रखना है इससे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख दे, क्लास नंबर देखो ऊपर लिख देना, ठीक है। और नीचे इसका बुक नंबर लिख देना, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको इसको लिखना आएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ऑथर का नेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, लुइस नेस्लेकी, ठीक है। यहाँ पे सरनेम मैंने बताया था आपको पहले लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेंस में चालू करके सरनेम पहले लिखा, जो लास्ट नेम हैगा उसको हमने बाद में लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, नीचे लिखा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये क्या हो जाएगा अपना टाइटल हो जाएगा। मैंने बताया पहले टाइटल लिखना है आपको, ठीक है। तो टाइटल लिख लिया हमने, ठीक है। फिर अपना निशान लगाने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद लुइस नेस्ले, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, जो ऑथर रहेगा उसका ही हमने नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पर अब जो हमने लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा है, देखो जैसे नाम लिखा जाता है उस तरीके से, पहले मेन नेम, फिर उसके बाद सरनेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। डॉट वगैरह लगाया, फिर आपको फिर बताना है एडिशन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना थर्ड एडिशन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड एडिशन लिख दिया। यहाँ पे ये निशान आपको ध्यान रखना है, सारे निशान आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। इसके मार्क्स कटते हैं तो जरा ध्यान देना। फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिख दिया हमने, तो देखा हमने कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में था, ठीक है। तो हमने न्यूयॉर्क लिख दिया प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि पब्लिशर कौन है, ठीक है। तो पब्लिशर कौन था, जॉन विलियमसन, तो यहाँ पे हमने जॉन विले लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिख दिया, ठीक है। अब फिर ईयर लिखना था कब ये चीज़ पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन ईयर की यहाँ पे दे रखी है, देखो यहाँ पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन, हाँ अभी देखो कि जो पेजेस है ना, इसमें देखो जैसे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर के बाद आपको पे लिखना है, पे फॉर पेजेस, ठीक है। जब यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, हमको इसका साइज वगैरह लिखना है, ठीक है। तो साइज यहाँ पे हमको दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर नीचे हमें क्या करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट का नेम जो है ना, वो आप खुद से डिसाइड करो, ठीक है। आपके लिए सही पड़ेगा, मतलब आइडिया लगा सकते हैं आप कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कंप्यूटर, यानी यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना, जो हम एक्स्ट्रा एडिट एंट्री वगैरह करेंगे, वहाँ पे हम उनका लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये जो एडिट एंट्री वगैरह करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की एडिट एंट्री हमने करी। मैंने बताया था जब सब्जेक्ट की एडिट एंट्री करेंगे आप, तो सब्जेक्ट का नेम जो लिखेंगे आप कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम ऐसी है, यहाँ पे एक्सेशन नंबर भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब मैच करो आप, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ऑथर का नेम था, यहाँ पे भी ऑथर का नेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ड हैगा, ठीक है, इसमें हमने टाइटल का नेम लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, जैसा कि मैंने बताया था बाकी इन्फॉर्मेशन जो मेन एंट्री में है ऑलरेडी हमने दे दिया मेन एंट्री में, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेन छॉल वगैरह जो भी है सब कुछ आपको टाइम से सही से बनाना है, ठीक है। फिर अगला है एडिट एंट्री फॉर टाइटल। अब टाइटल की एडिट एंट्री करेंगे, तो देखो आपको टाइटल का नेम लिखना है, बट ध्यान रखना जितना हो सके आपको क्या करना है, इसको सिंगल लाइन में ही लिखना है, ठीक है। कोशिश पूरी करनी की सिंगल लाइन में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑथर का नाम ने लिख दिया, जिस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं, बाकी ऐसे सेम जैसे लिखते हैं, रेस्ट एज इन द मैन एंट्री, ठीक। फिर इसका देखिए आप मार्क 21 का जो हम एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पे टैग वगैरह हो गया, मैंने आपको कहा था कि याद कर लीजिए सारे के सारे, ठीक है। तो ऐसे सेम टू सेम आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट का डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, ठीक है। देखो आईएसबीएन नंबर वगैरह होता है, ठीक है। डीटीसी नंबर होता है, ठीक है।
मैन एंट्री डाटा पर्सनल जो भी चीज़ है हमने सारा लिख दिया, ठीक है। अब देखो आईएसबीएन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा था इन्फॉर्मेशन में, नहीं दे रखा, नहीं है ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डैश लिख देंगे। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको फिल करिए, जो नहीं दी वहाँ पे डैश लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डीडीसी नंबर दे रखा था हमको, हाँ डीडीसी नंबर हमको दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डीडीसी नंबर को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये डीडीसी नंबर क्या था, तो ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ये जो क्लास नंबर होता है और ये आपका बुक नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर है जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या आएगा आपका डीडीसी नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ है मेन एंट्री पर्सनल नेम। तो यहाँ पे जो मेन एंट्री में आपने जिस पर्सन का नेम लिखा हुआ है, जैसे ऑथर था जो, उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो नेस्ले की लुइस, इसमें हमने कैसा नेम लिखा है, पहले सरनेम को आगे लिखा हुआ, फिर उसके बाद उसके ओरिजिनल नेम को, मेन नेम को लिखा हुआ है, ठीक है। एडिशन थर्ड एडिशन था। पब्लिकेशन की बात करें यहाँ पे तो न्यू ईयर, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो अपना सेकंड दूसरा था, तो ये आपका प्लेस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा पब्लिशर, हाँ पब्लिशर हो गया, आपका ईयर हो गया, ठीक है। ये आप नंबर याद रखिए, ए में क्या लिखना है आपको, प्लेस का नेम, फिर पब्लिशर, प्लेस पब्लिशर, फिर ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे पहले में क्या था, आपको बुक का क्या लिखना है, साइज वगैरह लिखना है, पी जरूर लिखना है आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका सेंटीमीटर वगैरह जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था, साइज वगैरह यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पेजेस वगैरह का था, पहले पेजेस वाले का था, फिर उसके बाद क्या था आपका साइज वगैरह का था। तो आप यहाँ पे मैच करते चलिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। फिर 650 पे सब्जेक्ट एडिट एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 700 में लिखा है एडिट एंट्री में पर्सनल नेम, ठीक है। अब कोई और पर्सन का नेम था यहाँ पे, देखो ये तो सिंगल ऑथर था, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं था, तो यहाँ पे हम डैश लिख देंगे, ठीक है। एक्सेशन नंबर हमें दिया था, तो हम वहाँ पे एक्सेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका देखो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। ऐसे बाकी क्वेश्चन में भी हम अलग अलग टाइप से करेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे रहेंगे। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये है अपना दूसरा एग्जांपल, ठीक है, जिसमें अब इसमें हम टाइप क्या पढ़ेंगे, इसमें टू ऑथर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल ऑथर रहेंगे, उसमें पहले वाले में हमने पढ़ा था उसमें एक ही ऑथर था, सिंगल ऑथर, ठीक है। ये जो टॉपिक है डबल ऑथर का है। तो यहाँ पे आप देखिए बुक्स रिटन बाय टू ऑथर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे मैच कीजिए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इसे मैच कीजिए, ठीक है। ये आपको दे रखा है, देखो विलियम एन डेम्बर, ठीक है, जोएल एस वॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको आइडिया लग रहा हो कि यहाँ पे लग रहा है कि डबल नेम है, क्योंकि सिंगल नेम नहीं है, ठीक है। विलियम एंड डेम्बर एक नाम लग रहा है, जोएल एस वॉन ये अलग नाम लग रहा है, तो यहाँ पर दो नेम देंगे। तो जो पहला नाम होता है ना वो फर्स्ट ऑथर होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो सेकंड ऑथर होता है। तो यहाँ पे दे रखा है, हमने लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट ऑथर और सेकंड ऑथर, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार देखो क्या होता है ना, रुको मैं आगे चल के बताता हूँ। देखो साइकोलॉजी और परसेप्शन, ये क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया, सिंपल मालूम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम जब लिखेंगे वहां पे तो आपको पता है ना नंबर में लिखते हैं सेकंड एडिशन, ठीक है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हॉल्ट, रायनहार्ट एंड विंस्टन, तो जब भी देखो पिछली बार जैसे ना लिखा था ना एंड सन्स वगैरह, एंड विंस्टन वगैरह ऐसे कुछ लगे ना, तो आप जान जाइए कि वो पब्लिकेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लेस हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन हमको डिटेल तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, इसका यूज करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हैगा, ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी पड़े, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस यही है ना कि बस आप एक बार में एक वीडियो से ही पूरा समझ जाएं, ठीक है, टोटल टॉपिक्स वगैरह कितने हैं और क्या करना है, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, एग्जाम के लिए आप जल्दी तैयार हो पाए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वैसे तो ऑथर का नेम पहले होगा, मेन एंट्री भी उसके नेम से ही होगी, ठीक है। पर अगर किसी ऑथर का नेम कैपिटल लेटर में होगा तो मेन एंट्री उसी के नेम से होगी, ठीक है, मतलब समझे आप, ठीक है। वैसे तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का देखो, ठीक है। पर किसी ऑथर का नाम अगर पूरा ही कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब हम मेन एंट्री जो करेंगे उस ऑथर के नाम पे करेंगे, ठीक है, भले उसका नाम आगे पीछे कहीं भी लिखा हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर रहेगा मेन एंट्री, देखिए अब इसकी टू ऑथर की, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑथर का नाम लिखा हमने, ठीक है, सर नेम पहले, मेन नेम बाद में लिखते हैं यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल नंबर लिख दिया और यहाँ पे एक्सेप्शन नंबर लिख दिया, सेम चीज वही है। ठीक है, टाइटल यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो दूसरा नाम जो लिखते हैं, मैंने बताया था आपको कि इसको सीधा लिखना है, इसको ऐसे इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, इसको जैसे लिखा वैसे लिख दो। विलियम एंड डेम्बर लिखा था, सेकंड ऑथर जो था जोएल एस वॉम था, उसको लिख दिया हमने। सेकंड रजिस्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। हॉल्ट, रायन हार्ट एंड वाशिंगटन, पब्लिशर वगैरह हमने लिख दिया। ठीक है, उसका प्लेस भी लिख दिया, यहाँ पे ईयर भी लिख दिया, पेजेस के नंबर वगैरह भी सही बता दिया। ठीक है, फिर जो एडिट एंट्री वगैरह हम करेंगे उसकी डिटेल आगे दे रखी है यहाँ पे। अब देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, जो हम एक्स्ट्रा एंट्री वगैरह करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये परसेप्शन लिखा हुआ है, पहला परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या है, सब्जेक्ट की एंट्री है। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैंने कहा था आपको, ये आपको अपने हिसाब से अपना माइंड लगा के करना है। ठीक है, जब यहाँ पे टाइटल देखो साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, तो यहाँ पे बात की जा रही है परसेप्शन की, साइकोलॉजी की। तो मेन टॉपिक क्या आ रहा है यहाँ पे, परसेप्शन, तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, अपना माइंड लगा के परसेप्शन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट और टाइटल की एंट्री तो यहाँ पे होनी होनी है। ठीक है, टाइटल देखो सेकंड नंबर पे आ गया, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ रही है, ये जो हमने लिखा है ना एस फॉर्म, ठीक है, एस वन लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड नंबर। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में तो एक नंबर डालना है, इसमें रोमन नंबर में फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अपना सेकंड ऑथर जो है उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि मेन एंट्री तो हमने क्या कर ली फर्स्ट ऑथर के नाम से। ठीक है, तो जो सेकंड एंट्री करेंगे वो इसके नाम, मतलब जो अगली एंट्री एडिट एंट्री वगैरह करेंगे उसमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, एक न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कल का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें उसमें बस यही अंतर है कि अब नई एंट्री वाली करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एड एंट्री में। आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे कॉल नंबर लिखा, एक्सेप्शन नंबर लिखा। ठीक है, ध्यान रखना ये पेंसिल से लिखते हैं, मैंने कई बार बता रखा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और हाँ, ये जो मैंने पेन वगैरह यूज करी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ब्लैक में लिखा था, ब्लू यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा ब्लू से लिखिए, बस ये चीज पेंसिल से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट की कर लिया हमने, मैंने बताया था आपको ये क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में ऑथर का नाम लिख दिया, फर्स्ट ऑथर का, नीचे साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन लिख दिया। ठीक है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, सेम टू सेम लिख दिया, हो गया। ठीक है, फिर एडिट एंट्री में किसकी करनी थी हमको, सेकंड ऑथर की करनी थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एडिट एंट्री फॉर सेकंड ऑथर, फिर इसको भी ऐसे ही कर दीजिए। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम। यहाँ पे उसका नेम लिखना है, मैंने बताया तो पहले क्या लिखेंगे, इसका सर नेम, तो वॉर्न पहले लिखा और जोएल एस बाद में लिखा। ठीक है, मैच करते रहिए, आप साइड में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। ठीक है, फिर डेम्बर विलियम एम, ठीक है, यहाँ पे डेम्बर विलियम एम, ये अपना फर्स्ट ऑथर, ये तो देखो हर जगह आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। फिर साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, फिर वही चीज सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री में देखो क्या आएगा, एडिट एंट्री जो हम कर रहे हैं टाइटल की करेंगे अब। ठीक है, तो टाइटल की एंट्री मैंने बताया था एक लाइन में लिखना है आपको, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन लिख दिया, सेम चीज यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, इसकी मार्क एंट्री देख लेते हैं एक बार, बस एक यही चीज बची है। ठीक है, तो मार्क एंट्री में मैं बताया था टैग याद करना है, ये चीज आप इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, आपको आइडिया लग चुका है। ठीक है, डिलीशन नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है, इसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, मैन एंट्री पर्सनल नेम के हिसाब से, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे जो नेम लिखेंगे आप उसी हिसाब से लिखना। ठीक है, जिसमें सरनेम पहले आता है और मेन नेम क्या आता है बाद में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले वाले में हो गया। दूसरे में देखिए यहाँ पे डॉलर ए पे अपने हमने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, फिर डॉलर जो अगला वाला दे रखा है, यहाँ पे आपको डॉलर के बाद जो साइन दे रखा है, यहाँ पे जो आपको पार्ट ये दिख रहा है डॉलर ही, इसमें ऑथर लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद टाइटल स्टेटमेंट में आपको साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, जो इसका टाइटल है वो लिख दिया हमने, फिर एडिशन लिख दिया यहाँ पे। मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन आप समझ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था वही है। पहले देखो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला में क्या लिखना है आपको, पहले उनका प्लेस लिखना है, फिर पब्लिकेशन लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ठीक है, सारी देखो इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज आई है, ये देख रहे हो 700, इसमें क्या लिखा है, एडिड एंट्री पर्सनल नेम। अब देखो यहाँ पे एक ऑथर एक्स्ट्रा है ना, ठीक है, तो सेकंड ऑथर है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री हमने करी है, तो ये वहाँ पे यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे, बाकी सारा चीज देखो सेम रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें क्या होगा, बुक्स रिटर्न बाय 3 ऑथर्स, इसमें ऑथर्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखो आप पहले क्वेश्चन देखिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए एक बार बढ़िया से आप, आपको देखो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन बाकी में दे रखी थी वैसे दे रखी है। ठीक है, अब इसका देखते हैं, डिटेल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर रॉबर्ट एम लाइबर्ट, ठीक है, ये कौन हो गया, अपने फर्स्ट ऑथर हो गया। ठीक है,
और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड फिर नेम दे रखा है, तो ये अपना सेकंड ऑथर हो गए, ठीक है। फिर एक नेम दे रखा है तो थर्ड ऑथर हो गए। टोटल ऑथर कितने हो गए यहाँ पे? 3। इस वाले क्वेश्चन में भी इसका करेंगे, ठीक है। पब्लिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे पब्लिकेशन लिखा है प्रेंटिस हॉल, ठीक है, एंगलवुड क्लिफ, न्यू जर्सी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि ये जो इंग्लैंड वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या आएगा? तो प्लेस का नेम दे रहा है कहीं ना कहीं न्यू जर्सी में, ठीक है, तो ये प्लेस हो गया आपका, ठीक है। अब प्रेंटिस हॉल क्या हो गया? अब यहाँ पे आपको पब्लिकेशन तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब अब पब्लिकेशन कहाँ होगा? इधर ही कहीं, तो ये अपना क्या हो गया? पब्लिकेशन हो गया। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे देता था वैसे ही दे रखा है, ठीक है। इस बार देखो ISBN नंबर भी दे रखा है आपको। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे अपना हैगा और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब मैन एंट्री में देखिए आप, इसमें क्या करेंगे कि एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेशन नंबर यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, कॉल नंबर भी लिख दिया, ठीक है, ऑथर के नाम पे एंट्री भी कर दी। बाकी वही सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, फिर जो जो ऑथर है पहला, दूसरा, तीसरा लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिकेशन वगैरह की डिटेल मैंने आपको बताई थी, लिखना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो इंग्लैंड वुड क्लिफ क्या है, पहले तो ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपका प्लेस हो गया। प्लेस लिखने के बाद फिर न्यू जर्सी क्या है? न्यू जर्सी आपका ये जो इसी में मतलब प्लेस का ही पार्ट है, ठीक है। पब्लिकेशन इसके बाद आना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ईयर लिख देना है, फिर पेज नंबर वगैरह जो हो गया आप उसकी डिटेल भर दीजिए, ठीक है। उसका साइज लिख देना है। फिर अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा डाटा क्या है, एक सेम पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। इससे आपको आइडिया, जो भी रीडर होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एक और कार्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेन एंट्री लिख के यहाँ पे कंटिन्यूड लिख देंगे, ठीक है। अब कंटिन्यूड 1 आपको लिखना जरूरी है एग्जाम के लिए। इससे मालूम चला है कि आपने जो कंटिन्यू किया है पार्ट को, ठीक है, इसका पहला कार्ड ये रहा। आगे भी जरूरत पड़े तो आप आगे बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखो यहाँ पे आगे की डिटेल भर दी, यहाँ पे जो बची थी जैसे ISBN नंबर वगैरह आपने फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम हमने आइडिया लगाया कैसे? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइटल मतलब इस टाइटल के मतलब यूज करके इसका हमने सब्जेक्ट का आइडिया लगा दिया। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट अपना हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट तो अपना यही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो सेकंड लिखा मैंने डेवलपमेंटल, ये डेवलपमेंट इसलिए है ना, आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दे रखा है, ठीक है। साइकोलॉजी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और डीप कर जाएंगे तो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें, इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। मेन यहाँ पे पार्ट हो गया, बट थोड़ा सा और ब्रीफ करने के लिए हमने इसको लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए ऑथर्स वगैरह थे ना, फर्स्ट ऑथर का तो हमने कर दिया, बाकी जो ऑथर हो गए उनका आप रोमन नंबर में लिखिए। पहला ऑथर का, ठीक है। पता नहीं कैसे लिखना है, जैसे आप कार्ड में लिखते हैं, पहले सरनेम फिर ओरिजिनल नेम, क्योंकि कार्ड में जैसे लिखेंगे उसी हिसाब से हम एंट्री में भी लिखेंगे। तो एडिट एंट्री उसी के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखिए आप, ठीक है। फिर सेकंड में देखो जो थर्ड ऑथर था उसका नाम लिख देंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट जो होगा टाइटल का हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टाइटल तो होना ही होना है, बाकी जो ऑथर्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा उनका लिख दे, ठीक है। अब देखिए एडिट एंट्री की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन एंट्री देख ली। पहले सब्जेक्ट की एड एंट्री बताया था आपको, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज सेम आपको पता ही है, ठीक है। टाइटल का नेम लिख दिया एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। फिर एडिट एंट्री फॉर सेकंड ऑथर, उसका भी ऐसे ही करना है, ठीक है। सेकंड ऑथर का नेम लिखा ऊपर, ठीक है, जिस वर्ड में बताया था। बाकी सारी चीजें देखो सेम है ही, ठीक है। थर्ड ऑथर का भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कैसे करना है, ठीक है। टाइटल की एंट्री हमको पता ही है, ठीक है, लिखना रहता है, हो सके सिंगल लाइन में लिखो, ज्यादातर कोई सिंगल लाइन में करनी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं सेम है, ठीक है, नो चेंजेस, ठीक है। फिर मार्क एंट्री की बात करें, वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को फिल कर दीजिए। ISBN नंबर वगैरह इस बार दे रखा था तो उसको फिल कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें देखो जैसे की थी वैसे की वैसे हमने क्या करा है, फिल कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 700 में लिखा है हमने एडिट एंटर, ठीक है, पर्सनल नेम वगैरह की। तो यहाँ पे ऑथर क्या थे? 2 एक्स्ट्रा ऑथर थे ना अभी, एक तो मेन ऑथर था, 2 और थे, 3 हो गए टोटल। तो देखो मेन एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है, पर्सनल नेम की यहाँ पे 100 वाले पे कर देते हैं टैग पे, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा रहते हैं जैसे 700 लिख के पहले की कर दी,
फिर 700 लिख के हमने एक और की कर दी। ठीक है, और भी कोई रहता तो फिर ऐड करते हैं, और कुछ नहीं इसमें, मतलब और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में यही एक न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, फिर अब हम करेंगे बुक्स रिटन बाय मोर देन 3 ऑथर्स। अब इसमें ऑथर्स कितने होंगे? 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा होंगे तो ठीक है। मोर तीन वाले तो हमने कर लिया ना, अब 3 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखो सेम चीज, आपको इन्फॉर्मेशन वही सारी दे रखी है। ठीक है, आपने टाइटल का आइडिया लगा लिया। बाकी देखो 1 2 3 4 ऑथर कितने हो गए? 4। सारे नाम लाइन से लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड वगैरह करके लिखा, पब्लिशर आप समझ गए कौन है। ठीक है, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? न्यूयॉर्क क्या हो गया आपका? प्लेस हो गया। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। तो मैंने एंट्री करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे समझने वाली बात समझिए। ठीक है, तो देखो अंतर इसमें यही है। ठीक है, अब तक हमने क्या किया? फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। अब क्या है, एक से ज्यादा होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा हो तो अपने काम को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो हम जो सब्जेक्ट का होता है ना, यहाँ पे टाइटल जो होता है, ठीक है, टाइटल से ही मेन एंट्री कर देते हैं। ठीक है, टाइटल से हमने मेन एंट्री कर दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको ये निशान लगाना है। ठीक है, स्लैश लगा के अपना, फिर उसके बाद लिखना है रिचार्ड एच। ठीक है, अब देखो मैंने नाम जो लिखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो रिचार्ड है, जैसे जैसे उसका नेम है पूरा ऐसे ही लिखा है, यानी पहले सर नेम और बाद में ओरिजिनल नेम, मेन नेम ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि मेन एंट्री तो हमने सब्जेक्ट के नाम से, टाइटल के नाम से करी है इसीलिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नाम लिख के आपको डॉट डॉट लगा के, 3 डॉट लगा के ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है ETAL। ETL का मतलब होता है एंड अदर्स। ठीक है, यानी बाकी जो ऑथर्स हैं वो वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबके नाम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वर्ड लिख के अपना यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, बाकी फिर वही प्लेस, पब्लिकेशन, ईयर लिख देना है। ठीक है, पेज का नंबर, उसका साइज लिख देना है, ISBN नंबर। ठीक है, फिर एंट्री किस चीज की करेंगे, देखो समझो यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑथर है उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो टाइटल की एंट्री तो हम कर चुके हैं, जहां ऊपर मेन एंट्री जिसकी हमने कर दी उसको दोबारा तो करते नहीं है। ठीक है, तो अब बचा क्या, एक सब्जेक्ट की एंट्री बची। ठीक है, और एक जो हमने फर्स्ट ऑथर का किया है उसकी, मतलब उसकी सिर्फ करेंगे। ठीक है, सबके नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम हमेशा इस वाले केस में किसकी करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑथर की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की एंट्री कर देंगे, वही कैपिटल में लिखेंगे, सेम चीज। ठीक है, नेम वगैरह लिख के रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, फिर यहाँ पे किसकी करेंगे, ऑथर की करेंगे, जो फर्स्ट ऑथर है उसकी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब नाम जो लिखा है हमने अब तरीके से लिखा है, प्राइस रिचर्ड एच। ठीक है, क्योंकि जब एंट्री जिसकी की जाती है उसमें नाम का फॉर्मेट ऐसे ही रहता है। ठीक है, ऊपर बाकी सारी चीजें सेम है। ये केस है हमारा किसका, जब 3 से ज्यादा ऑथर हो। ठीक है, फिर मार्क एंट्री देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे ISBN नंबर सेम हुए थे, DTC नंबर भी सेम हुए थे। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझो। ठीक है, मेन एंट्री में क्या करते थे, फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते थे, बट यहाँ पे जो हमने एंट्री करी है वो किसके, टाइटल के नेम से करी है। तो यहाँ पे मेन एंट्री में ना हम पर्सनल नेम में फर्स्ट ऑथर का नेम नहीं लिखते हैं, डैश लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पर जो टाइटल स्टेटमेंट है ना, वहीं पे उसका टाइटल लिखने के बाद बाय लिख के, फिर रिचार्ड एच प्राइस, फिर डॉट डॉट 3 डॉट लगा के ETL लिख देंगे, एंड अदर इसका मतलब। ठीक है, तो यहीं पे अपना सारा काम हो जाता है। ठीक है, अब बाकी फिर यहाँ पे जो एडिट पर्सनल एंट्री करी तो उसमें फर्स्ट ऑथर का नाम लिखा तो वो लिख देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि सेम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बुक्स अंडर द एडिटोरियल डायरेक्शन। ठीक है, यानी इसमें क्या करेंगे हम, तो अभी इसमें अंतर क्या है आप समझिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें ऑथर नहीं होगा, इसमें एडिटर होगा। ठीक है, बाकी तो में हमने देखा तो इसमें ऑथर हुआ करते थे, इस वाले क्वेश्चन में जो हम करेंगे इसमें कौन होगा, एडिटर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं पहले हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, द केस अगेंस्ट। अब ये जो लिखा हुआ है द केस अगेंस्ट, ये आपको देख के क्या लग रहा है, ये पब्लिशर तो नहीं लग रहा, ना कोई ऑथर लग रहा है, तो ये लग रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज। तो जैसे टाइटल हो गया ना, तो ये हो गया सब टाइटल हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा सब टाइटल। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है एडिटेड बाय रेनर बॉर्न। ठीक है, तो एडिटर का नाम यहाँ पे आ गया क्योंकि एडिट किया गया, यहाँ पे ऑथर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
टाइटल रहेगा, सब टाइटल है, एडिटर रहेगा, पब्लिशर वगैरह हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। नीचे उसका प्लेस दे रखा है, पहले पब्लिशर फिर उसका प्लेस, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अभी देखो मेन एडिटर तो यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। जब मेन एडिटर नहीं होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिलहाल, जैसे मोर देन जब 3 वाला हमने केस किया था तो हमने टाइटल के हिसाब से एंट्री करी थी ना। तो यहाँ पे भी जो मेन एंट्री करेंगे वो टाइटल से ही करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, अपना टाइटल इससे मेन एंट्री करेंगे, फिर सब टाइटल द केस लिख देंगे यहाँ पे अगेंस्ट, फिर ये अपना स्लैश लगा के एडिटेड बाय रैनर बॉर्न था उसका नेम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है, हमने क्या लिखा अपना, जैसे लिखते थे पहले प्लेस, फिर पब्लिशर, फिर ईयर लिख दिया, फिर पेज का साइज लिख देना जैसे फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले नंबर लिख के पेज का फिर साइज लिख देंगे, ठीक है। आईएसबीआर नंबर दे रखा है क्वेश्चन में क्या, हाँ दे रखा है, ठीक है, इधर दे रखा है तो हम इसको फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है ना, यहाँ पे टाइटल की एंट्री तो हमने कर दी है, ठीक है। ये नीचे जो लिखा है सब्जेक्ट की एंट्री है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइटल लिखा हुआ है नाम से पता चला सब्जेक्ट भी यही होगा, ठीक है, सेम है। फिर यहाँ पे एडिटर का नेम लिख दिया हमने, पहले कैसे लिखना है आपको पता है ना, सरनेम पहले बाद में मेन नेम, वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद एडिट एंट्री करेंगे सब्जेक्ट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सारा आपको पता ही है, ठीक है। फिर ऐसे ही एडिट एंट्री फॉर एडिटर की बात करें तो यहाँ पे भी पहले आप एडिटर की कर रहे हैं तो एडिटर का नेम कैसे लिखना है, फॉर्मेट आपको बता रखा है मैंने, ऐसे लिखे। फिर यहाँ पे ई डी लिखा हुआ है, आप इधर भी देखो ऊपर भी मैंने ई डी लिखा होगा यहाँ पे, रनर वन, यहाँ पे हाँ जो मैंने एंट्री करते हैं इधर ईडी लिखा है ना। तो यहाँ पे एडिटेड बाय तो लिख दिया था, बट यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ईडी लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है, एडिटर है, ठीक है। यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ईडी लगा के डॉट लगा देंगे। फिर बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। कॉल नंबर आपको पता है ना कैसे लिखना है, कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है, बाकी सारा आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। फिर मार्क 21 की एंट्री कर देना है आपको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे रखी है, ठीक है। पर्सनल नेम में देखो मेन एंट्री में ना पर्सनल नेम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये जो हैगा ये ऑथर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। टाइटल स्टेटमेंट में क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द केस अगेंस्ट, फिर यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे द एडिटेड बाय रैनर बॉन्ड, ठीक है। एडिशन की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी तो नहीं लिखा है यहाँ पे, बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन है अपना लिख देंगे, ठीक है। प्लेस पब्लिकेशन ईयर याद रखना है, ठीक है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन ऐसे देखो फिल कर दिया हमने। फिर एडिट एंट्री में जो पर्सनल नेम आता है तो आप एडिटर लिख देना आपको, ठीक है। क्या लिख देना है, एडिटर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई है, देखो फॉर्मेट में यहाँ पे जो टैग नंबर होता है वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है क्रिएटिविटी में, ठीक है। क्योंकि टेबल एडिट करते समय ना ये वाला पार्ट हो रहा है कट हो गया लग रहा है, ठीक है। तो आपको कोड वगैरह तो याद ही है, ठीक है, सेम चल रहे हैं, बाकी आपको पता ही है। बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एडिटर बाद में लिख देना, फिर उसका नेम लिख देना, बाकी सारी चीज सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है हमारा सीडोनोमस ऑथर, ठीक है। इस टॉपिक को करते पहले, हाँ ये, ठीक है। सीडोनोमस ऑथर के बारे में करेंगे अब हम। अभी इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होता है ना कि सिडोनिमस ऑथर मतलब एक ऐसा ऑथर होगा जिसमें क्या होगा कि जो उसका ओरिजिनल नेम होगा ना वो उसका यूज ना करके अपना एक कोई दूसरा नेम यूज करेगा जो कि काफी ज्यादा फेमस वगैरह होगा, पॉपुलर होगा लोगों में, ठीक है। आप ऐसा समझ लो जैसे कि स्पाइडरमैन हो गया, ठीक है, उसका असली नाम क्या है, पीटर पार्कर है, पर लोग उसको किस नाम से ज्यादा जानते हैं, स्पाइडरमैन, ठीक है। तो स्पाइडरमैन मतलब समझ लो उसका सिडोनिमस नेम हो गया, ठीक है। ऐसे आइडिया लगा लो, आप समझने के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि थियोडोनोमस ऑथर वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो आप यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, नोट करके लिखा होगा कि द एक्चुअल नेम ऑफ ओ हेनरी इज विलियम सिडनी पॉटर, ठीक है। हाउ एवर द ऑथर इज प्रीडोमिनेंटली नोन एज हिज सिडोनिम, ठीक है। उसका नाम असली ये हैगा बट इसको लोग जानते हैं इस नाम से ज्यादातर, ठीक है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है वाला, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बाय ओ हेनरी, यहाँ पे जो जिस नाम से इसको जानते हैं लोग ज्यादातर, ठीक है। इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकबेट, ठीक है।
इलस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब किया गया अपने वर्ड्स में इसने, ठीक है। एरिक एडवर्ड ब्लैक वर्ड ने इसको डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये पब्लिशर हो गया और ये हो गया आपका प्लेस हो गया, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब इसकी एंट्री वगैरह देख लेते हैं एक बार। तो देखो, जो ऑथर के नेम की एंट्री करेंगे हम, जिस नाम से इसको फेमस होगा उसी नाम से करेंगे। तो हेनरी ओ लिखेंगे, नाम का फॉर्मेट आपको पता है कैसे करना है, कॉल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे लिखना है, ठीक है। टाइटल लिख दिया यहाँ पे द गिफ्ट ऑफ मैगी, ठीक है। प्लेस लगाया बाय ओ हेनरी, ठीक है। फिर ये अपना लिखना है इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकबर्ड, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेट किया है ना इसने इसलिए, ठीक है। फिर प्लेस लिखना है, पब्लिकेशन ईयर लिखना है, ठीक है। पेजेस लिखना है, बट यहाँ पे देखो एक अंतर क्या आएगा, यहाँ पे ये चीज फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। पेजेस नंबर में और साइज के बीच में आपको ILL करके लिखना हैगा, इलिस्ट्रेशन इसका मतलब, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में आपको नीचे लिखा हुआ है देयर आर फ्यू इलिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी ये जो है ना, इसकी और भी इलिस्ट्रेशन वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इतने पेजेस तो हैं ही, और भी इलिस्ट्रेशन है, तो इसको आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखा आपने तो इस वाले क्वेश्चन में आपके मार्क्स इसके कट सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ओ हेनरी इज सिडोनिमस ऑफ, फिर यहाँ बताना है आपको जो ओ हेनरी हैगा सिडोनिम ऑफ किसका आएगा, विलियम सिडनी पोर्टर का ये नेम हैगा ओ हेनरी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड, अगला कार्ड यूज कर रहे हैं, याद रखना है वहाँ पे मैंने एंट्री कंटिन्यूड यहाँ पे लिखना भी है, और पहला कार्ड है तो कंटिन्यूड 1 लिखो, और फिर अगला होगा तो कंटिन्यूड 2 लिखो, जैसे जैसे रहेगा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या था, हमको जो जो सब्जेक्ट की एडिट एंट्री करनी है वो लिखना था। तो देखो अमेरिकन फिक्शन यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट का नेम, क्यों लिखा गया है, रीजन यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि यहाँ पे आपको ये न्यू ईयर का रहने वाला है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि न्यू ईयर की कोई बुक वगैरह होगी, पब्लिकेशन वगैरह, ठीक है। और देख के क्या लग रहा है, तो गिफ्ट ऑफ मैगी कोई फिक्शन मूवी टाइप का लग रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। देखो वैसे आपको ना क्या होगा एग्जाम में, कि वैसे तो एक इसकी मिलती है, मतलब बुक वगैरह मिलती है नेम वगैरह सब्जेक्ट ढूंढने की, उसको बोलते हैं थियर्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, और आपको पता है कि एग्जाम में 1.5 घंटे में बहुत सारे 3 क्वेश्चन करने हैं, ऊपर से मार्क एंट्री करनी है, सब करना है, तो काफी टाइम लगेगा। तो अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि आप क्या करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, यूज करके लिख दीजिए, ठीक है। आप अगर पूरा लिखते हो सिर्फ इसमें थोड़ी सी गलती कर दो तो ज़्यादा मार्क्स कुछ नहीं कटते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमें टाइटल की एंट्री करनी है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो पहला आएगा एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की एंट्री कर देंगे, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपको पता ही है, ठीक है। फिर एडिट एंट्री फॉर टाइटल, टाइटल की एंट्री करनी है, ठीक है, सिंगल लाइन में लिखना रहता है, ठीक है। एंड ये हो तो गिफ्ट ऑफ मैगी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर यहाँ पे सी रेफरेंस, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये आपको बनाना है किस केस में, जब एडिटोरियल वाला होगा, इलिस्ट्रेटेड है ना, क्योंकि अभी और भी चीजें आएंगी इसकी, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इसका ओरिजिनल नेम लिखेंगे जो ऑथर का आएगा, ठीक है। क्या था, विलियम सिडनी पॉटर, तो पॉटर पहले लिखेंगे, विलियम सिडनी बाद में लिखेंगे, ठीक है। सी लिख के फिर नीचे लिखेंगे हेनरी हो, यानी हेनरी हो के आप बाकी और भी बुक्स हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब होता है पूरा तरीके से टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट एज ए कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, वो भी क्या करती है, कुछ पब्लिकेशंस वगैरह करती रहती है, जैसे कोई पॉलिसी वगैरह लाती है, ठीक है, या कोई चेंजेस वगैरह लाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी अपने अकॉर्डिंग कुछ नए नए रूल्स वगैरह अगर लेके आती है, तो उसको क्या करती है, पब्लिश करवाती है, ठीक है। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे कि उनकी जो एंट्री वगैरह है, कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 7 ईयर प्लान, ये क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया, ठीक है। ईयर की बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स ईयर तो नहीं, क्योंकि 5 ईयर प्लान जो होते हैं नॉर्मली 5 साल के होते हैं, ड्यूरेशन दे रखी है यहाँ पे कि इतने से लेके इतने के बीच में जो जो हुआ उसके बारे में पब्लिकेशन, ठीक है। मिड टर्म अप्रेजल की बात करें तो वही इससे रिलेटेड है, तो इसका सब टाइटल हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो गया, इससे आइडिया लग रहा है कि इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो एक कॉर्पोरेट बॉडी है ना जो इसको काम को कर रही है वो है प्लानिंग कमीशन, ठीक है।
फिर प्रिंटेड बाय मैनेजर, प्रिंटेड किसके द्वारा किया गया, मैनेजर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, ठीक है। पब्लिकेशन ये हो गया, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई यहाँ पे। अब इनका यूज करके हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो मेन एंट्री में देखो क्या आएगा, कॉल नंबर, एक सेशन नंबर आपको पता है, ये पेंसिल से करना, ध्यान रखना, आपको पता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है इंडिया, पहले हमें प्लेस लिखना है, यहाँ पे हमें आइडिया लग गया था कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। फिर कौन कर रहा है इसको, देखो ऑथर वगैरह तो कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, प्लानिंग कमीशन, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के टाइटल की बात करें तो 5 ईयर प्लान था, तो वो लिख दिया हमने। ईयर की बात करें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था वैसे हमने ईयर लिख दिया, ड्यूरेशन के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, ठीक है। मिड टर्म अप्रेजल लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। मिड टर्म अप्रेजल क्या था, अपना सब टाइटल था, तो इसको हम पूरा साथ में लिखते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। फिर दिल्ली मैनेजर, ठीक है। कितने, देखो प्लेस हो गया, पब्लिकेशन, ठीक है। प्रिंट कौन कर रहा था, मैनेजर, तो मैनेजर लिख दिया हमने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिशर की पूरी डिटेल हमने लिख दी, मैनेजर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस का, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे 1900, यहाँ पे क्या था, 85 से लेके 90 तक, तो 1918 लिख के हमने डैश लगा दिया कि आगे तक चल रहा, सो ऑन, ठीक है, आगे भी आएगा। इससे क्या होगा, पता चल जाए कि आगे भी पीरियड है, मतलब एक कोई फिक्स ईयर तो नहीं है, आगे भी चल रहा है मतलब, ठीक है। फिर यहाँ पे पेज की डिटेल दे दी हमने, ठीक है। कि इतने पेज नंबर देंगे और साइज है, ठीक है। अब जो एडिट एंट्री करेंगे उसमें, तो देखो सब्जेक्ट देखो क्या है, इकोनॉमिक से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान वगैरह इकोनॉमिक में होते हैं, ठीक है। तो इंडिया की बात हो रही है और इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो ये सब्जेक्ट हो गया अपना। सेकंड हमने लिख दिया यहाँ पे टाइटल, ठीक है। एडिट एंट्री की बात करें यहाँ पे फोर सब्जेक्ट की, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो हमें पता है कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो वही चीज हमने लिख दी कैपिटल में, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, ठीक है। एडिट एंट्री फॉर टाइटल, अब टाइटल की एडिट एंट्री करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे टाइटल का नेम क्या आएगा, पहले तो पूरा नेम लिखना है इसका, फिर सब टाइटल भी था ना, तो उसको भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई टॉपिक रहता है जिसका सब टाइटल होता है तो उसको पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन में लिखना है, पर यहाँ पे क्या है कि ये पूरी लाइन क्या हो रही है, भर जा रही है, तो मैंने कहा था कि अगर पॉसिबल ना हो पाए तो फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीजें सारी सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन का टाइप हमारा हो गया। हाँ, एक मार्क एंट्री देख लेते हैं कि कैसे करनी है, मार्क 21 की। टैक्स वगैरह लिख देना, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इंडिकेटर सब फील्ड सेम रहने वाला सब कुछ, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दो, नहीं है तो डेथ लगा दो, ठीक है। टाइटल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया हमने। पब्लिकेशन देखो यहाँ पे, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, ईयर में कैसे लिखना है बताया था ना आपको, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेज का जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट एडिटोरियल की बात करें तो देखो सब्जेक्ट इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो हमने लिखा था वो लिख देंगे। पर्सन तो कोई था नहीं यहाँ पे, तो पर्सनल नेम में कुछ नहीं आएगा इधर, एक्सेशन नंबर था तो हमने लिख दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा, हाँ, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। प्रिसीडिंग द नाइन्थ, एक क्वेश्चन पहले आप देखिए, ठीक है, एक मिनट। हाँ, हाँ, अब इस टाइम के क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको दे रखा है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नाइन्थ लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, वर्कशॉप वगैरह होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो फंक्शन वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जो हम बनाते हैं ना, मतलब एंट्री वगैरह करते हैं, या पब्लिकेशन होती है उसकी एंट्री करते हैं, वो कैसे करेंगे वो हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, देखो नाइन्थ लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, तो ये कौन सा नंबर है, नाइन्थ है, ठीक है, एडिशन समझ लो टाइप का, ठीक है। और किस चीज के बारे में प्रोसीडिंग हो रही है, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिल गई, ये पूरा कहीं ना कहीं समझ लीजिए आप टाइटल है आपका, ये पूरा का पूरा, ठीक है। कंपाइल्ड बाय, कंपाइल किसने किया है इसको, द लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट ने इसको कंपाइल किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑक्सफोर्ड क्या मिल जाता है आपको,
देखो ये कंपाइल जितने किया है उसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी तो प्लेस इसके नीचे आएगा, तो ऑक्सफोर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। ठीक है, देखो मेन एंट्री है, कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गए, सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप वगैरह हो गए, तो उससे रिलेटेड जो एंट्री करते हैं उससे रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो कॉल नंबर लिख दिया अपना, ठीक है, एक्सेप्शन नंबर, ये पेंसिल से याद रखना। अब यहाँ पे देखो लिखा है लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ से इस टॉपिक को उठाया है। क्यों उठाया है, क्योंकि देखो ये तो प्रीसीडिंग बता रहा है कि ये चीजें हुई है, कहाँ पे हुई है वो हमें आइडिया यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मेन पॉइंट जहाँ पे है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एडिशन वगैरह लिखना हो तो आपको पता है एडिशन वगैरह नंबर में लिखा जाता है, तो यहाँ पे नाइन्थ लिख दिया हमने, TH, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना ईयर लिख दिया हमने। ठीक है, हडसन वगैरह जो प्लेस वगैरह उसके टाइटल के अकॉर्डिंग थे उसको हमने लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट में लिख के, चीज वही है, बस थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, फिर नीचे वही जो टाइटल लिखते हैं, अब जितना पूरा लिखा हुआ है ना सेम टू सेम पूरा, अब इसको क्या कीजिए, अब उतार दीजिए। ठीक है, प्रीसेटिंग ऑफ द नाइन्थ लोनर वगैरह जो भी कुछ है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेम टू सेम छाप दीजिए। ठीक है, फिर कंपाइल किया गया है तो ठीक है, एडिट वगैरह तो किया नहीं गया है कुछ भी, तो कंपाइल्ड बाय लिख देंगे, तो कंपाइल्ड बाय जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर प्लेस पब्लिकेशन ईयर लिख दिया हमने। फिर देखो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, क्वेश्चन में ऊपर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम्स दिया था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स वगैरह दे रखे हैं हमको। ठीक है, पेजेस तो है नहीं कि पी लिखेंगे, तो यहाँ पे 3V लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे 3V लिखेंगे और यहाँ पे पेज का साइज लिख देंगे। ठीक है, आगे और लिखना है तो कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड लिख के फिर अपना शुरू कर देंगे अगले कार्ड पे, फिर इसी की एंट्री करेंगे आगे की जो बची है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है मून कांग्रेस, हमने लिखा है टॉपिक का नाम, मतलब सब्जेक्ट का नाम हमने लिया है। ठीक है, कैसे आइडिया लगा हमने, देखो लूनर वगैरह जो होते हैं, लूनर इक्लिप्स वगैरह होते हैं ना, ये मून के साथ होते हैं ना, चांद में। ठीक है, तो चांद से रिलेटेड टॉपिक लग रहा है, तो हमने ऐसे मान लिया कि कोई कॉन्फ्रेंस है जो मून से रिलेटेड है, सब्जेक्ट ये लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने उसके बारे में डिटेल दे दी, सब्जेक्ट के बारे में, कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर आता है। ठीक है, मून कांग्रेस वगैरह। ठीक है, फिर ETC वगैरह लिख के हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम लिखा है अपना लूनर एंड प्लेनेटरी, ठीक है, इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे होस्ट एंड टेक्टर, उसको प्लेस का नाम भी लिख देंगे साथ में। फिर ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी, ये किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देखो सब्जेक्ट की एंट्री कर दी, यहाँ पे एडिटर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कौन है, कंपाइल्ड जिसने किया है, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, फिर एक बचती है टाइटल की एंट्री, तो वो भी कर देंगे हम। ठीक है, अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मून कांग्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट का एंट्री हमने सब्जेक्ट का नाम रखा था ना, तो वहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल में लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है सेम रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट की एंट्री करेंगे। ठीक है, जिसने कंपाइल किया था ना, तो यहाँ पे क्या नाम था इसका, लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन में, सिंगल लाइन में इसको लिख दिया। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम लिख दी हमने वैसी की वैसी। ठीक है, एडिट एंट्री की बात करें अब टाइटल की, देखो टाइटल कितना बड़ा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइटल लिखना है, एक लाइन में तो आने वाला नहीं, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी सेम है, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर मार्क 21 की एंट्रीज की बात करें तो देखो ISBN नंबर वगैरह है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे डैश लिख देंगे, DTC नंबर वगैरह लिख देंगे। मैन एंट्री पर्सनल नेम वगैरह, पर्सनल नेम तो कोई था नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कॉर्पोरेट नेम था यहाँ पे, तो देखो एक टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एक टैग, अगर कॉर्पोरेट नेम का आता है ना तो उसमें 110 होता है इसका टैग नंबर। ठीक है, तो देखो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े से यूनिक बनाने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे गवर्नमेंट का हो गया, 5 ईयर प्लान वगैरह ये सब हो गया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि बच्चा तो वो करके कई बार नहीं आता। ठीक है, और कई बार घुमाने के लिए ऐसा दे देता है, तो आपको ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, ये भी अच्छे से करते रहना है। ठीक है, और फिर टाइटल वगैरह सब कुछ देखो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और नई चीज ऐड हुई है, वॉल्यूम। ठीक है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन और वॉल्यूम इसका कोड होता है 362। ठीक है, तो 3 वॉल्यूम थी तो यहाँ पे लिख दिया हमने, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है की। ठीक है, हाँ अगला टॉपिक देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप,
हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टी वॉल्यूम का है, ठीक है। ये पेज ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तो मल्टी वॉल्यूम का क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा कि जैसे एक बुक्स वगैरह होती है ना, उसके कई बार कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स होते हैं। तो वो अलग अलग बनाए जाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड जो पब्लिकेशन होती है उसकी एंट्री करना सीखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आपको मालूम कैसे चलेगा कि वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है? देखो ऐसे तो यहाँ पे लिखा भी है, दिस बुक इज इन टू वॉल्यूम विथ कॉमन टाइटल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम जूम कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। कॉमन वॉल्यूम विथ कॉमन टाइटल एंड आउटलाइन स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तो वॉल्यूम टू इज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम टू की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे लिखा भी है वॉल्यूम, ठीक है। ऑथर तो यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, बट जो क्वेश्चन है आपको पता चल गया है कि वॉल्यूम बेस्ड होगा, ठीक है। वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है और यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री वगैरह कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले, ठीक है। टाइटल आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम वन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसका नेम दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथर वगैरह भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। कलकत्ता क्या हो जाएगा आपका? प्लेस नेम हो जाएगा। देखो, द वर्ल्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये पब्लिशर हो जाएगा। और याद रखना, जैसे एंड सन्स वगैरह वगैरह कुछ लिखा रहता है ना, आपको पब्लिशर का नेम लिखना है, तो यहाँ पे नेम इतना आएगा सिर्फ, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो नेम में नहीं आती, ठीक है। 1985 जो आएगा इसका ईयर रहेगा, फर्स्ट वॉल्यूम का ईयर है, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम का, ठीक है। फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो यहाँ पे आपको दिख सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। मेन एंट्री की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टी वॉल्यूम एंट्री का कर रहे हैं मेन एंट्री। कॉल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। मेन ऑथर कौन हैगा? एम गुण। तो गुण पहले लिखो, एम बाद में लिखो। बाकी सब्जेक्ट का नेम लिखो, इसको पूरा का पूरा जो टाइटल था वो लिखो, मतलब, ठीक है। सब्जेक्ट नेम नहीं, टाइटल नेम, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख दो पूरा, जो भी लिखा हो पूरा लिखने के बाद स्लैश लगाओ, फिर लिखो जितने भी ऑथर्स वगैरह थे उनके नेम लिखो, ठीक है। तो इसके बाद प्लेस लिख दिया, पब्लिकेशन ईयर, ठीक है। अब ईयर में देखो 1950 से लेकर 87 लेकर इसलिए लिखा है क्योंकि ये वॉल्यूम से में है, ठीक है। ये पहला वॉल्यूम है, उसके बाद अगला वॉल्यूम होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमने 2 साल लिख के अपना कर दिया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि अगला वॉल्यूम कब तक बना है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। बाकी हमने ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि एक बार में नहीं, कई ईयर्स में पीरियड में मतलब आया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा है 2V। वी मतलब वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम है यहाँ पे, हमें पता चला था, ठीक है। पेजेस के नंबर की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ब्रैकेट बना के, ठीक है, ऐसे फिर के अंदर लिख सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ये सब जो लिखा है लिख देना। हाँ, यहाँ पे पी लिखना जरूरी है, ठीक है। कितने पेजेस वगैरह के आएंगे लिखना जरूरी है। फिर साइज लिख दिया हमने। एक नई जो चीज इसमें ऐड हुई है, देखो यहाँ पे कंटेंट्स लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या आता है, वॉल्यूम वन हमारा क्या आएगा उसके बारे में लिख दो, ठीक है। वॉल्यूम टू क्या था उसके बारे में लिख दो, ठीक है। वो सब हमको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड। फिर यहाँ पे बता देना है कि जो फर्स्ट वाला अपना आएगा, ठीक है, जो एडिट एंट्री वगैरह करेंगे सब्जेक्ट की करेंगे। तो अब देखो स्टैटिस्टिक्स वगैरह से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बाकी पांच ऑथर की एंट्री तो हमने कर दी है, बाकी जो बच गए उनका हम लिख देंगे, ठीक है। फिर टाइटल की एंट्री कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये एंट्री में पहले क्या कर दिया हमने, सब्जेक्ट की एंट्री कैपिटल लेटर में, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। फिर क्या करेंगे, सेकंड ऑथर की एंट्री। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, देखो, ये अगर सेकंड ऑथर हो गया अपना, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट ऑथर को हो ही गया था, ठीक है, मिस्टर गुप्ता दास, बी दास गुप्ता, ठीक है। आई थिंक बी दास गुप्ता की एंट्री, हाँ, गुप्ता एमआर की एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। बी दास गुप्ता वाली एंट्री आई थिंक मिस हो गई लग रहा है। कोई नहीं, आपको पता ही है क्या करना है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट रहेगा, बस यहाँ पे जो नेम रहेगा वहाँ पे आप लिख देना उनका नेम, ठीक है। दास गुप्ता लिख के बी लिख देना, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। तो कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह तो है नहीं, ठीक है, कर सकते हैं आप। मार्क 21 की एंट्री देखो यहाँ पे आप, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दे रखी है वैसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ न्यू तो है नहीं, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। पहले भी कर रखे हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। वर्कड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल्स और सीरियल्स, ठीक है।
अब क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड किससे, जनरल था और सीरियल से रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। और इतने सारे टॉपिक्स वगैरह आप कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको मतलब सारे टाइप भी आइडिया लग जाएंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये जो सीरियल या फिर जनरल्स वगैरह होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पेरियोडिकल बेसिस पे होते हैं। यानी क्या होता है, लाइब्रेरी वगैरह में जब ये आते हैं या जब इसको पब्लिश वगैरह किया जाता है तो इसका पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कोई कई पेरियोडिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे साल भर में एक बार आते हैं, एनुअली होते हैं, कोई वीकली होते हैं, कोई मंथली होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो इन सब की एंट्री कैसे करना है वो देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पहला हमारा देखो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेड बाय द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे फाउंडर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा ये पूरा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडिटेड बाय। तो जिसने एडिट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है वैसे तो यहाँ पे, ठीक है। पब्लिश अंडर द auspices of John Hopkins University with the editorial cooperation of American Mathematical Society। तो देखो जो एडिटोरियल कॉपरेशन वगैरह है वो कौन है यहाँ पे, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम 110, ठीक है, नवंबर 5 अक्टूबर 1988, ठीक है। फिर यहाँ पे द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कौन है, पब्लिकेशन, ये उसका प्लेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो देखो मेन एंट्री देखते हैं पहले इसकी, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अभी देखो मेन एंट्री में क्या किया हमने, लिखा अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये टाइटल का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो ऐसी एंट्रीज होती है टाइटल के नेम से होती है, ठीक है। वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पे हमने, ठीक है। ये फाउंडर है तो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन को क्या किया होगा, पब्लिश किया होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दे दी। यहाँ पे देखो वॉल्यूम 1 इसलिए लिख रहा है ना क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा, फर्स्ट इशू जो किया गया था वो 1879 को किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट इशू किया गया है तो फर्स्ट इशू की इन्फॉर्मेशन पहले हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने एंट्री फर्स्ट इशू के अकॉर्डिंग हो रही है, इसीलिए वॉल्यूम 1 लिख रहे हैं, ठीक है। और नंबर 1 इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट वाला है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी वही लिखनी है, 1879, ठीक है। फिर प्लेस, पब्लिशर, ईयर आपको पता ही है, ठीक है। पेज नंबर की बात करें तो देखो वॉल्यूम्स वगैरह हैं यहाँ पे तो वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। और ये अलग अलग टाइम्स पे आते रहते हैं ना, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर नंबरिंग नहीं देना है अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे साइज लिख दिया। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर दे देंगे कि 6 इशूज अ ईयर, ठीक है। यानी एक साल में 6 बार आते हैं पब्लिकेशन, ठीक है। लाइब्रेरी है वॉल्यूम 69, यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम जो है लाइब्रेरी के पास 69 वाला है, ऐसा इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी लैक्स वॉल्यूम 1 to 68, ठीक है। यानी जो 1 से लेके 68 तक की वॉल्यूम है ना वो लाइब्रेरी के पास अभी नहीं, क्योंकि देखो पेरियोडिकल से अलग अलग टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो उसको कई बार संभाल के रखा जाता है तो कई बार नहीं रहता, तो इन्फॉर्मेशन जब नहीं रहती तो उसको लिखा है कि ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अपने पास कौन सा आएगा वॉल्यूम, उसके अगला वाला होगा, ठीक है। ईयर देखो लिखा हमने 1947, ठीक है। ये 1947 ईयर कैसे निकाल के लाया हमने, देखो यहाँ पे दे रखा है 1988, जो अभी करंट वाला है, ठीक है। इतने पब्लिकेशन तो अभी अभी हमारे पास पढ़े नहीं है तो इतने ईयर हम क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो 1988 में हम क्या करेंगे, ठीक है, 68 को घटा देंगे, ठीक है, जो आएगा अपना ये ईयर आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ईयर को फिल कर सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं, एक मिस्टेक हो रही है इसमें, रुको एक मिनट। आप ऐसे समझ लो ना कि मतलब क्या हो रहा है कि देखो पहला पब्लिकेशन कब आया था, 1879 में आया था, ठीक है। 1879 में आया था, ठीक है। अब ये मान के चलो कि 1 से लेकर 69 तक तो पब्लिकेशन हमारे पास है ही नहीं, तो ये जो पब्लिकेशन थे इसको आप क्या करो, इतने ईयर से ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स जो आएंगे अलग अलग ईयर में आई होंगे ना, तो ये वॉल्यूम्स आप ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे आप तो जो अगला वॉल्यूम होगा हम उस लेवल पे आ जाएंगे, यानी जो 69 वाली आने वाली रहेगी उस पे आ जाएंगे, ये तो हमारे पास है नहीं, तो हम अगले ईयर पे आ जाएंगे। तो आप उसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7, ओके,
3, ठीक है। तो एक मिनट, एक वो आएगा ना आपका, चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1947 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो ईयर देयर का फर्स्ट वाला, उसमें जो जितनी भी एप्लीकेशन नहीं है उसको ऐड कर दो, तो वहाँ से हट जाएंगी, जो अगली वाली होगी वहाँ पे पहुंच जाएंगे हम आगे वाले पे, ठीक है। तो वो ईयर आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड लिखा है यहाँ पे हमने, आगे के जो बच गए थे वो हमने लिखे। सब्जेक्ट देखो, तो आपका चल रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। और क्या है, पेरियोडिकल से टाइम टाइम आते रहते हैं, ठीक है। तो एक नंबर डाल के ये लिख दिया, बाकी जब रोमन नंबर पे बाकी सब लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पे फाउंडर की हमने एंट्री करनी है पहले तो, ठीक है। फिर अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिटर था उसकी एंट्री कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने जो मेन यहाँ पे दे रखा है एडिटोरियल वाला, इसकी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एडिटेड बाई है इसकी एंट्री हमें नहीं करनी, इस केस में नहीं करना। जब पेरियोडिकल सीरियल्स होंगे तो इस केस में इसकी नहीं करनी, फाउंडर की कर लेंगे, एडिटोरियल की कर लेंगे, बट इसकी नहीं करनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स पेरियोडिकल थे, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया हमने कैपिटल में, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम वही वाली, ठीक है। फिर यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस वगैरह यूनिवर्सिटी जिसका हमने बताया था फाउंडर का था, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन करके कर दिया। फिर एडिटोरियल की बात आई तो वो हमने कर दिया, ठीक है। मार्क 21 एंट्री यहाँ पे देखो, आईएसबीएन नंबर हो गया, डीटीसी वगैरह नंबर हो गया, ठीक है। टाइटल स्टेटमेंट वगैरह फिल कर दिया हमने, ठीक है। ये देखो 246 यहाँ पे ऐड किया हमने, थोड़ा सा नया आएगा, ठीक है। जिसमें जनरल्स वगैरह होते हैं तो वो लिखा जाता है, ठीक है। 310 लिख दिया, उसमें बताना पड़ता है कि जो करंट पब्लिकेशन वगैरह होती है उसकी फ्रिक्वेंसी है, कितने कितने टाइम पे आती है, तो वहाँ पे थिक इशूज ईयर, ठीक है। फिर 362 पे डेट ऑफ पब्लिकेशन या वॉल्यूम वगैरह लिखते हैं, तो मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, इसीलिए डैश लगा के लिख दिया है, मतलब सो ऑन चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। 500 यहाँ पे आता है जनरल नोट का, ठीक है। लाइब्रेरी है कितने वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम है, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट एडिट एंट्री वगैरह कर दी हमने। फिर 710 पे आता है एडिट एंट्री कॉर्पोरेट, ठीक है। तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी थी इसमें, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या है ना कि इस एक वीडियो में ना मैंने आपको जितने टॉपिक्स हो सकते थे इससे कम, मतलब आने वाले एग्जाम में, वो मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है, बस इसी टॉपिक को, मतलब इसी वीडियो को आप कई बार देखिए, ठीक है। आप 2-4 बार आइडिया लगाइए कि हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना अगर आप करके आ जाते हैं तो एग्जाम में इन्हीं टाइप में से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक सिंगल वीडियो में जो भी आपका सेकंड पार्ट है AA 3 और 2 का, जितने क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, उतने कवर करा दिए, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।